हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो स्टूडेंट, पिछली कुछ वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फार्मूले देखे और डिफरेंशिएशन के डिफरेंट रूल देखे कि डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं, और कुछ एग्जांपल से हम लोगों ने उन रूल को समझा। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फलन का अवकल गुणांक। अवकल गुणांक से कंफ्यूज नहीं होना है। अवकल गुणांक मतलब डिफरेंशिएशन ही करना है, ठीक है। बट इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन मतलब फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। फलन का अवकल गुणांक मतलब फलन के फलन का अवकलन, ठीक है। सीधी सी बात। सपोज करो y एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y फंक्शन है किसका? t का, मतलब y किस पे डिपेंड करता है? t पर। और t किस पे डिपेंड करता है? t डिपेंड करता है x पर। उस समय हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। सपोज करो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर साइन एक्स होता तो हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर देते। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि ये जो है साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, साइन एक्स होता तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब हम लेट कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू साइन टी। तो y इज इक्वल टू एफ टी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये t का फंक्शन हो गया। अब जो y है वो किसका फंक्शन हो गया? t का, क्योंकि यहाँ t आ गया वेरिएबल। तो अगर t चेंज होगा तो y चेंज होगा। इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ t और t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मतलब हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू जी एक्स। सपोज एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, उसे हम जी एक्स यूज कर रहे हैं और साइन टी को हम एफ टी बोल रहे हैं। तो देखो आगे ये कंडीशन, क्योंकि जो t है वो x का फंक्शन है और y जो है किसका फंक्शन है? t का। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लिया, तो हो जाएगा साइन टी। यहाँ वेरिएबल क्या है? t, इसलिए जो y हो गया वो t का फंक्शन है, क्योंकि वेरिएबल t है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ वेरिएबल क्या है? x। तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स स्क्वायर को हमने जी एक्स एज्यूम कर लिया, मतलब जो t है वो x का फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो हमें रूल दिया गया है उसे कहते हैं चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल देखते हैं। चेन रूल में हम डिफरेंशिएशन कैसे करें? अच्छा देखो, y किसका फंक्शन है? सपोज करो हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। हमें y इज इक्वल टू एफ टी मिला है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो करेंगे कैसे? तो y इज इक्वल टू एफ टी है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन का साइन लगाया, एफ टी। चेन रूल कहता है कि f किसका फंक्शन है? t का। तो t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो t के रिस्पेक्ट में करना है, तो d अपॉन डी टी एफ टी, ठीक है। क्योंकि इधर t है तो t के रिस्पेक्ट में होगा इसका डिफरेंशिएशन एफ टी, ठीक है। अब t किसका फंक्शन है? t जो है वो x का फंक्शन है, तो इसलिए t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये होगी, ठीक है। ये होगा, t की वैल्यू तो पता है gx, वो हम बात नहीं कर रहे। तो डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक बार फिर समझाता हूँ। y इज इक्वल टू एफ टी है, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स करना है, मतलब हमको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि जो f है वो t का फंक्शन है, तो इसलिए उसका डिफरेंशिएशन हमें t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। जो t किसका फंक्शन है? x का, इसलिए t का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये चेन रूल है। इसके आगे और भी कर सकते हैं। अगर ये भी सपोज करो t किसी और चीज़ का फंक्शन होता, ठीक है, t किसी और का फंक्शन होता, सपोज करो मान लेते हैं x जो है वो u का फंक्शन होता, तो ऐसे चेंज होता जाता है। जैसे यहाँ पे y t का फंक्शन है, t x का फंक्शन है, ठीक है, और x किसी और का फंक्शन होता, मान लो u का फंक्शन होता, तो फिर अपन क्या करते? यहाँ भी और आगे अपन करते जाते, ठीक है, u का x के रिस्पेक्ट में करते, जो भी होता। अभी तो फिलहाल हमें यही दिया है कि जो f है वो t का फंक्शन है और t किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो इस चीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। श्रृंखला इसलिए बोलते हैं श्रृंखला नियम। इसको और आगे एक्सटेंड करके मैं बताऊंगा आगे कि जब
डिफ्रेंशिएशन और फंक्शन अंदर, इसके अंदर और फंक्शन आते जाएंगे। अभी तो फिलहाल एक्स स्क्वायर एक अलग से फंक्शन था, साइन एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन आ गया, उस समय हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चेन रूल हो गया, इसे नोट कीजिए, फिर अपन कुछ एग्जाम्पल से इस रूल को समझते हैं। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन था, जो हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज अगर हम यही क्वेश्चन करना चाहते हैं, हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो हमारा जो एग्जांपल नंबर 1 है वो है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। देखिए पहले मैं प्रोसीजर बताता हूँ करने का तरीका जो बेसिकली किया जाता है, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लो, लेट माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन टी। अब डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है, क्वेश्चन में है क्योंकि dy अपॉन dx फाइंड, क्योंकि हमें सभी क्वेश्चन में लगभग dy अपॉन dx ही निकालना होता है। जब तक वो बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन निकालना है तो मतलब dy अपॉन dx ही करना है, ठीक है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं dy अपॉन dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो चलो dy अपॉन dx, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष क्या कर दे रहे हैं, अवकलन कर दे रहे हैं। तो dy अपॉन dx साइन t, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो जो मैंने रूल बताया अभी, क्योंकि ये t का फंक्शन हो गया, तो t साइन t, साइन किसका फंक्शन है, t का, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है t के रिस्पेक्ट में। तो dy अपॉन dt इधर जाएगा साइन t किसका फंक्शन है, t जो फंक्शन है वो x का है, क्यों, क्योंकि t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसलिए t का डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। ये चेन रूल कहता है। बात समझ में आ रही है। हमने एक्स स्क्वायर को t एज्यूम किया तो साइन t, अब यहाँ t आ गया। अब t वेरिएबल है, t किसका फंक्शन है, ठीक है, यहाँ साइन t मतलब ये t का फंक्शन है, तो जो साइन t है उसका डिफरेंशिएशन हमें t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। t किसका फंक्शन है, x का, तो t का जो डिफरेंशिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि जो साइन t है वो t पे डिपेंड कर रहा है और t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, जो जिसका फंक्शन है उसका उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। चलिए साइन t का डिफरेंशिएशन, जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फार्मूला अपन याद कर चुके हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन t का t के रिस्पेक्ट में, देखो x का साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो साइन t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos t होगा, तो हो गया cos t dt अपॉन dx, ठीक है। अब t की वैल्यू को हम रख देते वापस, t की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग t की वैल्यू को वापस रिटर्न कर देंगे एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां t है वहां हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। अब cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो आंसर आएगा 2x cos x स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर क्या मिला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 2x cos x स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बताया। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से बताऊंगा, डायरेक्ट सॉल्व करना है, जो हम करेंगे आगे अप्लाई। अभी तो फिलहाल ये रूल से मैंने बताया, अब एक क्वेश्चन और रूल से देखते हैं, इसके बाद हम लोग फिर एक सेकेंड मेथड या हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे जिससे हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ मेथड से। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो
सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल टू हम ले रहे हैं, सपोज करो कॉस, हम लोग ले रहे हैं कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले रहे हैं। चलो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3, चलो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, फाइंड dy अपॉन डी एक्स। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, इसमें डायरेक्ट कर नहीं पाएंगे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो हम क्या करें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू टी, तो y इज इक्वल टू कॉस टी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस टी। ठीक है, अब क्योंकि ये t का फंक्शन है तो इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, और t किसका फंक्शन, x का, तो t फंक्शन है x का, तो इसलिए t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। आप इतना समझ जाइए, क्वेश्चन आपसे इजी हो जाएंगे अगर आप इतना समझते हैं कि cos t ये t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में, और t किसका फंक्शन है, x का, तो dt अपॉन dx। ठीक है, अब बताइए cos t का डिफरेंशिएशन, जैसे cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, इसी तरह cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन t dt अपॉन dx। अब t की वैल्यू वापस रख दो, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू ये है, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 इधर भी रख देंगे dx, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, 2x आ गया, तो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए, और उस मेथड से हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और वो मेथड हम आगे अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उस समय ये सब मानना दिक्कत होता है और सॉल्व करना भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जो ट्रिक मैं बताऊंगा, ये जो मेथड बताऊंगा, उससे आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैं आगे सेकेंड मेथड बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की। ठीक है, सेकेंड मेथड से मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, कम से कम 5 क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड मेथड देखें, y इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, जल्दी देखें, साइन एक्स स्क्वायर। चलिए अब देखिए जो मैं सिखाने वाला हूँ, डिफरेंशिएशन हमने किया, रूल लगाया, अब समझना जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, पहले भी जैसे अपन करते वैसे ही करना, लेकिन अब उसको लिखना नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैंने टी एज्यूम किया, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर को मैंने टी एज्यूम किया, एक्स स्क्वायर जब मैंने इसको टी एज्यूम कर लिया, तो मुझे दिमाग में रखना है कि ये क्या हो जाएगा, साइन टी। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लिया तो ये हो जाएगा साइन टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, उसी तरह साइन टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस टी। ठीक है, इसको मैंने टी एज्यूम कर लिया, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस टी। जिसको हम टी एज्यूम करेंगे, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। जिसको हमने टी एज्यूम किया है, किसको डिफरेंशिएट किया है, टी एज्यूम किया है, हमने एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम किया है। तो देखो हमने एक्स स्क्वायर किसको एज्यूम किया था, टी किसको एज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर को। तो जिसको हम टी एज्यूम करेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ठीक है, मैंने यहाँ टी लिख दिया था, टी की वैल्यू हमें पता है क्योंकि मैं टी लिख नहीं रहा हूं, तो अपन यहाँ टी की वैल्यू क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको टी एज्यूम किया, साइन टी का डिफरेंस कॉस टी, टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर।
ठीक है, जिसको हम टी मानेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। किसको हमने टी माना था, एक्स स्क्वायर को टी माना था, तो एक्स स्क्वायर को हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। आप चेक कर लीजिए, पहले में भी यही आंसर आया था और बहुत जल्दी आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं इसी मेथड से जो मैंने किया था। सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये क्वेश्चन था। डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx, ठीक है, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। चलिए अब हम इसको t एज्यूम करते हैं, इसको t एज्यूम किया एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, तो हो गया कॉस टी का डिफरेंशिएशन, जैसे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। जब मैं इसको t एज्यूम करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3, जिसको हम t एज्यूम करेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, कर दिया, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, -2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आंसर हो गया और बहुत जल्दी आंसर आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम, इस रूल को हमें याद करना है और याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड मेथड से करेंगे। y इज इक्वल टू, चलिए हम ले रहे हैं e की पावर x, e की पावर x पावर 3। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलिए तो y इज इक्वल टू e की पावर x पावर 3, तो डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो हमें e की पावर t का डिफरेंशिएशन पता है, ठीक है, हमें e की पावर t का डिफरेंशिएशन पता है। e की पावर t का क्या होता है, जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, उसी तरह e की पावर t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, e की पावर t, ठीक है। अगर मैं इसको t एज्यूम करता हूँ, एक्स क्यूब को t एज्यूम करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर t, मन में याद रखना है e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t को मैं लिखूं नहीं, t की वैल्यू कितनी है, x पावर 3, जिसको हम t एज्यूम करेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। किसको t एज्यूम किया हमने, t एज्यूम किया हम लोगों ने x क्यूब को, x क्यूब का डिफरेंशिएशन बोलो जब फटाक से, x पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो इसका ये आंसर आ गया इसका। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है अगर आप इसको ध्यान से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आज इसको याद करके ही रहेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर है ये, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, चलिए लॉग साइन एक्स करते हैं। डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स, ठीक है। लॉग एक्स का हमें डिफरेंशिएशन पता है, इसलिए हम इसको t एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो लॉग, इसको जाएगा लॉग t, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसी तरह लॉग t का डिफरेंशिएशन 1/t होगा, ठीक है। इसको अगर मैं t एज्यूम करता हूं तो लॉग t का 1/t, t की वैल्यू क्या है, साइन x, ठीक है। साइन x का फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/, ये तो 1/ साइन x ही है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो हो जाएगा cos x अपॉन साइन x, ये हो जाएगा cot x। एक बार फिर से बता रहा हूँ, लॉग है ना, लॉग साइन x,
हमें log x का पता है इसलिए हम इसको t एज्यूम कर लेंगे, तो log t हो जाएगा, log t का 1/t, जैसे log x का 1/x होता है उसी तरह है ना, log t का 1/t, t की तो t की वैल्यू क्या है sin x, sin x t जिसको हम t मानेंगे उसको फिर से करेंगे, तो sin x का फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, ठीक है, तो इसलिए cos x अपॉन sin x हो गया cot x। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप बस सीखते जाइए, मैं सिखा रहा हूँ आपको, सीखने में आपको कोई हर्जा नहीं है, आप सीखते जाइए, करते जाइए मेरे साथ सॉल्व, क्वेश्चन में आपको दिक्कत कहीं नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6। हम क्या ले लें, क्वेश्चन कोई भी आप ले लीजिए, आपसे बनेगा। चलिए अपन करते हैं अब tan x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, और यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे y इज इक्वल टू, हम करने वाले हैं y इज इक्वल टू हम ले रहे हैं cot log x, चलो cot log x, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम इनको करते हैं। चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू, अब देखो साइन tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं tan x की पावर 2, ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें x पावर n का डिफरेंशिएशन आता है, तो हम इसको t एज्यूम करेंगे, ठीक है, इसको t एज्यूम करेंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंशिएशन अपन साइन लगा दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन, आप डिफरेंशिएशन का दोनों तरफ साइन लगा दें, ठीक है। अब हम इसको t एज्यूम करेंगे तो tan x का होल स्क्वायर, इसको हम t एज्यूम कर लेंगे तो t स्क्वायर का जैसे x स्क्वायर का होता है 2x, उसी तरह t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो 2t, t की वैल्यू क्या है tan x, जिसको t एज्यूम करेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, हमने tan x को t एज्यूम किया था, तो 2 tan x, ठीक है, 2 tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ठीक है, तो ये किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशिएट करना है dy अपॉन dx cot log x, ठीक है, इसको cot t है, cot log x, तो हम log x को t एज्यूम करेंगे, तो cot t का जैसे cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर t मतलब log x। अब log x का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, log x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो log x को डिफरेंशिएट हमने कर दिया। चलिए तो माइनस cosec स्क्वायर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो आंसर जो हमारा आएगा cosec log x बाई x, तो हमारा ये आंसर है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप t एज्यूम करते जाइए और t को डिफरेंशिएट करते जाइए, आपसे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगी, जो तरीका मैंने बताया उसमें आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं। चलिए और 2 क्वेश्चन हम करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू रूट एक्स का, तो हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी रूट साइन x, ठीक है। अब रूट, ठीक है, रूट हम चाहे तो इसको साइन x पर 1/2 कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने रूट x का डिफरेंशिएशन सीखा था, हमने रूट x का डिफरेंशिएशन याद किया हुआ, मैंने फार्मूला जब शुरू में बताया था, मैंने वहाँ बताया था कि आप लोग को याद करना और करके बताया था, ठीक है। उसी तरह अगर हमें रूट t मिला है और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो रूट t का क्या होगा 1/2 रूट t। तो अगर हम इसको t एज्यूम करते हैं, रूट t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट t का होगा डिफरेंस 2 रूट t की वैल्यू क्या है t, अगर हमने साइन x को t एज्यूम कर लिया, हमने इस साइन x को t एज्यूम किया, तो हो जाएगा ये रूट t का डिफरेंशिएशन
1/2 टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स जिसको हम टी मानेंगे उसको फिर से कर देंगे डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो, याद करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इसलिए आंसर आएगा कॉस एक्स अपॉन जो आएगा इनटू में कॉस एक्स, तो फाइनली आंसर आएगा कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। तो हमारा ये फाइनल आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, अब हमें टी मानता जाना है और सॉल्व करते जाना है। चलो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी अपॉन डी एक्स रूट 10, ठीक है, रूट 10 रूट एक्स। चलो इसको टी एज्यूम करते हैं, किसको टी एज्यूम करते हैं, अंदर वाले को, 10 रूट एक्स को टी मैंने एज्यूम किया, तो 10 है ना, इसको एज्यूम किया, तो रूट टी का क्या होता है, रूट टी का 2 रूट टी, टी किसको एज्यूम किया मैंने, मैं लिख देता हूं, टी मैंने एज्यूम किया है 10 रूट एक्स को, तो नीचे लिखेंगे अपन 10 रूट एक्स, जिसको टी एज्यूम करना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, किसको टी एज्यूम किया था मैंने, इसको टी एज्यूम किया था 10 रूट एक्स को, ठीक है। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, अब मैं इसको 10 रूट एक्स को मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो मैंने 10, फिर मैंने इसको 10x को कुछ ही मान लो, u एज्यूम कर लो, चाहो तो u एज्यूम करोगे तो 10u हो जाएगा, 10u का जैसे 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो रूट x को मैंने जब u एज्यूम करूंगा तो 10u का सेक स्क्वायर u, सेक स्क्वायर u का, ठीक है, सेक स्क्वायर u क्या है, रूट x को फिर से डिफरेंशिएट करना है, रूट x का डिफरेंशिएशन ये आएगा। एक बार फिर से समझा देता हूं, इसको मैंने क्या किया, इसको टी एज्यूम किया, तो रूट टी का 1/2 रूट टी की वैल्यू क्या है, टी मैंने 10 रूट एक्स को एज्यूम किया था, रूट एक्स जिसको हम टी मानेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, किसको हमने डिफरेंशिएट किया, 10 रूट एक्स को, अब इसको हमने फिर एज्यूम किया, इसको मैंने u एज्यूम किया, तो 10u का सेक स्क्वायर u का क्या, u क्या है, रूट एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो हमारे पास आंसर है 2 2 जा 4, और ये ऊपर रहेगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, नीचे 2 2 जा 4 रूट एक्स रूट 10 रूट एक्स, तो हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं इसे रब कर देता हूं, इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करते हैं। मैं फटाफट सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप उसे नोट करते जाइएगा। तो जो हमारे पास बुक में 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 1 है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज मैं लिख दे रहा हूँ, सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस साइन एक्स, ठीक है। मैं डायरेक्ट बताता जाऊंगा, फटाफट आंसर बताऊंगा, आप एक एक लाइन में सॉल्व। तीसरा जो क्वेश्चन है साइन y इज इक्वल टू साइन, मैंने मान लिया y, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट मैं बताऊंगा सॉल्यूशन, dy अपॉन dx निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको टी एज्यूम कर लो, इसको टी एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो हो जाएगा साइन टी का कॉस टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, जिसको टी एज्यूम करेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, टी किसको एज्यूम किया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, एक्स स्क्वायर 5 का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास y इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएशन जब करेंगे
तो y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स का dy अपॉन डी एक्स कॉस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, इसको टी एज्यूम करेंगे, कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी, टी की वैल्यू क्या है साइन एक्स, जिसको टी एज्यूम करेंगे उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, साइन एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये हमारा आंसर है। ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन हमसे बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, dy अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, यहाँ देखें साइन ए एक्स प्लस बी, मैंने इसको टी एज्यूम किया, तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस टी, तो कॉस टी लिखूं क्या, टी नहीं, टी की वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बी, जिसको टी एज्यूम करना है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जिसको हमने टी एज्यूम किया ए एक्स प्लस बी को, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स, ए कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और बी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो ए को इधर आ जाएगा ए कॉस, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैंने ये 3 सोल्यूशन बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, सेक टेन रूट एक्स, ठीक है, इसको t मैंने एज्यूम किया, तो सेक टी का, जैसे सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसी तरह सेक टी का हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू सेक, ठीक है, इसको सेक टी टेन टी, तो टेन टी की वैल्यू क्या है टेन रूट एक्स, जिसको टी एज्यूम करेंगे उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो टेन रूट एक्स को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आंसर आएगा सेक रूट टेन एक्स, टेन रूट एक्स, सेक स्क्वायर टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको टी एज्यूम करूंगा रूट एक्स, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, बहुत बड़ा आंसर आया है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, ठीक है, इसको टी एज्यूम किया, सेक टी का सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी इंटू टेन टी का फिर से कर दिया, टी का फिर से डिफ्रेंशिएट किया, तो टी का इसको अपन यू मानेंगे, तो सेक है ना, टेन यू का सेक स्क्वायर यू की वैल्यू रूट एक्स है, रूट एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ए सी एक्स प्लस टी, डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स, रूल लगाएंगे डिवाइड वाला, मैं डाइट कर रहा हूँ अब, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे सी एक्स प्लस डी को छोड़ के, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, फिर साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ के किसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है हमें कॉस सी एक्स प्लस डी को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी को, इसको टी एज्यूम करेंगे, साइन टी का कॉस टी, तो कॉस ए एक्स प्लस बी का फिर से करना है, ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए बाहर एक्स का डिफ्रेंशिएशन है ना, ए एक्स प्लस बी का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है,
तो कैसे करेंगे, अब इसमें अलग अलग कर देंगे, ax का डिफ्रेंशिएशन प्लस b का डिफ्रेंशिएशन, b का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, a बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1, मतलब फाइनली a आएगा, इधर आएगा a, ठीक है, माइनस साइन ax प्लस b। चलो इसके बाद यहाँ पे साइन का क्या होता है, कॉस का हो जाएगा, इसको टी एज्यूम करोगे कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस को मैं प्लस कर दे रहा हूँ, यहाँ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का फिर से करेंगे तो सी आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आया, इसको एज इट इज़ लिखा है हिंदू, इतना बड़ा तो ऑलरेडी है वो, चाहो तो, ठीक है। तो ये dy अपॉन डी एक्स, अब यहाँ मल्टीप्लाई कौन करे, इसको रहन दो ऐसी, क्योंकि a और c भी आ रहा है, तो यही आंसर है। आप चाहे तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए, जैसे बुक में ये आंसर नहीं दिया है, तो बुक में ये आंसर अगर नहीं दिया है तो इसे आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कर देते हूँ मैं, इसको आगे सॉल्व कर देंगे, अलग अलग डिवाइड कर दो, dy अपॉन डी एक्स, तो इसका डिवाइड हो जाएगा अलग अलग, क्योंकि दोनों के डिवाइड में कहलाएगा। इस a को मैं आगे लिख ले रहा हूँ, a cos सी एक्स प्लस डी cos ए एक्स प्लस बी अपॉन में ही आएगा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है, इस c को आगे लिख ले रहे हैं, c साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में ये c रहेगा, कांस्टेंट है ये, cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अब यहाँ बच गया क्या, 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो अपन इसको पहले लिख दे रहा हूँ कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये जो बचा है नीचे क्या बचा है, 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है, प्लस यहाँ तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, देखो एक साइन ए एक्स प्लस बी हो रहा, देखिए ये स्क्वायर है, एक इसके साथ ले लूँगा, तो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट टेन थीटा हो जाएगा, और एक बच जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स, है ना, 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी बचेगा, तो उसको हम लिखेंगे सेक सी एक्स प्लस डी, और यहाँ हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये अलग अलग कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको सॉल्व करें, चाहे तो ना करें, इतना ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, आपको नहीं करना तो, बाकी बुक के हिसाब से मैंने आंसर सॉल्व करके बता दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमें दिया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ठीक है। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करें। इसमें देखिए फंक्शन है, दो फंक्शन है, जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़े, एक्स क्यूब को छोड़ दिया, कॉस एक्स क्यूब को छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 को छोड़ के किसको डिफ्रेंशिएट करना है, कॉस एक्स पावर 3 को डिफ्रेंशिएट करना है। चलो कॉस एक्स पावर 3, अभी मैंने क्या बताया था, अभी इसको हम साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको टी एज्यूम कर लूँगा, तो टी स्क्वायर का 2t, तो 2 साइन एक्स पावर 5 आएगा ना, 2 साइन एक्स की पावर 5
मैं x पावर 5 को फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन x पावर 5 को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x पावर 5, क्योंकि हमने इसको t एज्यूम किया था, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर x पावर 5, इसको हम t एज्यूम करेंगे तो cos t का क्या हो जाएगा, cos t का माइनस साइन t, तो माइनस साइन x क्यूब, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, x की पावर 3 को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो चलिए cos x पावर 3 2 साइन x पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन x पावर 5 को मैं इसको t एज्यूम कर लूँगा, तो साइन t का cos t तो जाएगा cos x पावर 5, x पावर 5 का फिर से करूँगा तो 5 इंटू एक्स पावर 4, ठीक है, करते जाना डिफ्रेंशिएशन, साइन स्क्वायर x पावर 5 माइनस साइन x क्यूब x पावर 3 का 3x स्क्वायर, ठीक है। अब बस फाइनल आंसर लिखना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 x पावर 4, जो बच रहा है ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहाँ आगे लिख दिया पहले। अब अरेंज करके जहाँ लिखना हो लिखिए, मैं लिख रहा हूँ cos x पावर 3 साइन x की पावर 5 और cos x पावर 5, ठीक है, ये माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर, ये आ गया 3x स्क्वायर आ गया, इसको इधर लिख लेंगे तो साइन स्क्वायर x पावर 5 और यहाँ पे साइन x पावर 3। देखो उन्होंने जैसे बुक में जो आंसर दिया है यहाँ 5 है, उधर 2 उन्होंने ले लिया है, इधर इसके साथ 2 लिया है मल्टीप्लाई में, तो हमें पता है यहाँ एक फार्मूला यूज़ होगा, 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला जो होता है, ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए जो होता है वो होता है साइन 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू एक्स पावर 5। तो इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे, तो 5x पावर 4, इस चीज़ को कॉस एक्स पावर 3, इस चीज़ को मैं लिख लूँगा शॉर्ट में साइन 2x पावर 5, ठीक है। बाकी जो बचा वो आंसर है 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 और साइन x पावर 3। बहुत बड़ा है लेकिन आप कर सकते हैं, जो मेथड मैंने बताई है उससे आप करिए, ज़रूर आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, dy अपॉन डी एक्स, 2 को बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो 2, इसको t एज्यूम कर लीजिए, रूट टी का 1 अपॉन 2 रूट टी कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो उसे 2 कैंसिल, कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर का करना है, इसको हम u एज्यूम कर लो, तो कॉट यू का माइनस कॉसेक स्क्वायर यू मतलब एक्स स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए 2x, तो फाइनल आंसर जो आएगा माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर x अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजी है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स को t एज्यूम कीजिए, तो कॉस टी का माइनस साइन टी रूट एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो माइनस साइन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो फाइनली आंसर हमारा जो रहेगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स आंसर। अब इस रूट एक्स से कोई कैंसिल नहीं कर देना, नहीं तो रूट एक्स तुम कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि ये इस साइन के अंदर है। तो इस तरह मैंने एक्सरसाइज
5.2 के सोल्यूशन बता दिए हैं। जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो तो उसके डिफरेंशियबिलिटी के हैं, तो उन क्वेश्चन को अभी हम नहीं कर रहे हैं। जब मैं डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊँगा तो मैं उन क्वेश्चन को बता दूंगा। तो मैंने पूरी एक्सरसाइज और पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट करें, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप उसमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।